डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टॉपिक है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप में ऐसे कई ओकेजन आते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करने पड़ते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ। इस तरह के कई ओकेजन्स होंगे जिस पे आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ निकालने होंगे। तो आपने 11th में पढ़ा था अमेरिकन स्टाइल में अकाउंटेंसी के या अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, रेवेन्यू और इनकम। ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसी पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रूल्स फॉलो होते हैं, उसी के थ्रू या उसी रूल्स पे हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करते हैं। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स को डेबिट साइड में लिखते हैं, एसेट्स की वैल्यू कम होती है, एसेट्स को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जब हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, प्रॉफिट से जैसी चेंज हो रहा है, तब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं। तो जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे तो एसेट्स या तो बढ़ेगा या घटेगा। यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या फिर सेम रहेगा। तो यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जैसे पहली जनरल एंट्री इसमें बनेगी, व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मान लीजिए लास्ट ईयर में बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख, रीवैल्यूएशन किए तो उसकी वैल्यू आ गई 5,50,000। 50,000 इंक्रीज हुआ तो व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज राइट इन डेबिट साइड। जब भी एसेट्स की बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट्स ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो जब इंक्रीज करेगा तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स, जितने भी तरह के एसेट्स रहेंगे, कई एसेट्स रहेंगे तो सन्ड्री लिख लीजिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ए एंट्री होगी। सेकंड जनरल एंट्री, व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज, जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो स्टूडेंट एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब बढ़ेगा तो आपने डेबिट साइड में लिखा, जब एसेट्स डिक्रीज करेगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तीसरी एंट्री बनती है लायबिलिटी से रिलेटेड। लायबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। 11th में आप पढ़ चुके हैं। जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है डेबिट साइड में लिखते हैं। तो व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज, जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। जितने भी तरह के लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यदि लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, फोर्थ जनरल एंट्री, when liability are decrease, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, आप जानते हैं। जब इंक्रीज करता है क्रेडिट, डिक्रीज करता है तो डेबिट। तो सन्ड्री लायबिलिटीज
अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट यही एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री है। इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट शो करेगा या लॉस शो करेगा। यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करता है तो प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरल एंट्री बनती है पांचवी जनरल एंट्री, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अगली एंट्री, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो लॉस। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करेगा तो वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट यही 6 जनरल एंट्री बनती है ऑन द ओकेजन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जगह इसको सीख जाएंगे तो आपके डेथ में भी काम आएगा। एमालिगेशन ऑफ 2 फर्म जो आपके सिलेबस में नहीं है उसमें भी ये बनते हैं। फिर रिटायरमेंट में भी बनते हैं, एडमिशन में भी बनते हैं, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इतने जगह पे ये जनरल एंट्री आपको मिलेंगे। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे पूछ देता है कि राइट डाउन जनरल एंट्री ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो आप ये 4 एंट्री भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है बोर्ड एग्जाम में तो ये 2 एंट्री और भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए। इसमें आपके 49 से क्वेश्चन शुरू होंगे, उसको आप करिए। नहीं आ रहा है तो फ़ोन करिए, सेंड करिए फ़ोटो क्लिक करके। ओके, थैंक यू।